हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये 4 रोज़ का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये 4 रोज़ रिपीट पैटर्न है। ये निटिंग पैटर्न बहुत ही इजी है क्योंकि इजीली याद हो जाता है। ये इसका रॉन्ग साइड है, ये इसका फ्रंट साइड। इसको बास्केट स्टिच या बास्केट वीव भी कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए अब आपको मैं ये डिज़ाइन बताती हूँ। इस डिज़ाइन के लिए आपको 4 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने हैं। ये मैंने 40 लूप्स पे स्वाच बनाया है और ये मैंने अभी 20 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपको 3 निडल चाहिए बेसिकली। 2 तो नॉर्मल वाली इस तरीके की जो एक साइड से बंद होती है, और तीसरी नीडल जो है आपको दोनों साइड से ओपन होनी चाहिए। चाहे तो आप केबल नीडल भी ले सकते हैं, वो भी छोटी होती है और दोनों साइड से ओपन होती है, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी इस डिज़ाइन के लिए। तो पहले हम इसकी 2 बेस रोज़ बनाएंगे। स्टार्टिंग के 2 हम बेस रोज़ बनाएंगे। मैं राइट साइड से सीधा बुन रही हूँ सभी फंदों को। इस डिज़ाइन के लिए आपको निटिंग टाइट बिल्कुल नहीं करनी है, आपको नॉर्मल हैंड निटिंग करनी है। रॉन्ग साइड से मैं सभी फंदों को उल्टा बुनूंगी। ये डिज़ाइन जो है, ये निटिंग पैटर्न ऑलरेडी बहुत ही डेंस होता है। इसकी निटिंग ऑलरेडी अपने आप टाइट हो जाती है, तो आप टाइट निटिंग बिल्कुल ना करें। जितना लूज़ हाथ या नॉर्मल हाथ चलाएंगे उतना ही इस डिज़ाइन के लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैं एकदम लाइटली चला रही हूँ हाथों को, निटिंग एकदम नॉर्मल हाथों से कर रही हूँ। देखिए मेरे जो लूप्स हैं कितने इजीली मूव कर रहे हैं निडल पे। तो ये मेरी बेस रोज़ रेडी हो गई हैं। आप कोई भी बॉर्डर बनाएं, उसके बाद इस तरीके की 2 बेस रोज़ बनाएं। बेस रोज़ बनाने के बाद हम अपनी 3rd निडल को लेंगे और इस तरीके से 2 फंदों को आगे की तरफ करके बिना बुने उतार लेंगे और अपनी निटिंग करेंगे 2 फंदों की इस तरीके से। और अब जो ये उतारे हुए फंदे हैं इनको हम निट करेंगे, इनको मतलब बाद में निट करेंगे। इस तरीके से हमने फंदों को क्रॉस कर दिया। एक बार फिर देखिए, दोबारा से हम यही काम करेंगे। 2 फंदों को उतारेंगे और आगे कर लेंगे और फिर 2 फंदों को निट करेंगे और अब उतारे हुए फंदों को निट करेंगे। इस पूरी रो में, इस फर्स्ट रो में, ये हमारी फर्स्ट रो है इस डिज़ाइन की। 2 फंदों को उतारें, फिर 2 फंदों को नेट करने के बाद उतारे हुए फंदे नेट करें। तो इस तरीके से ये फंदे क्रॉस हुए नज़र आएंगे। फर्स्ट रो ऑफ द डिज़ाइन। आप चाहे तो इन फंदों को इस तरीके से इस नीडल पे उतार के भी निटिंग कर सकते हैं। ऐसे लेके तो देखिए क्रॉस हो गया, तब निटिंग कर लें। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अभी उतारे फंदों को निट करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा।
रॉन्ग साइड रो हमेशा ही पर्ल निटिंग यानी कि उल्टा बुनाई की जाएगी। रॉन्ग साइड से हमें कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखें कि निटिंग टाइट ना करें। सेकेंड रो कंप्लीटेड। थर्ड रो में अब हम अलग काम करेंगे। इस बार 2 फंदों को पहले निट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में हम पहले 2 फंदों को निट करेंगे इस तरीके से। निट करने के बाद थर्ड नीडल लेंगे और इस बार फंदों को हम उतारेंगे, 2 फंदों को पीछे कर लेंगे। ये हमारी थर्ड रो है। अब इन 2 फंदों को निट करने के बाद थर्ड नीडल के उतारे हुए फंदों को हम निट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये इसके ऊपर क्रॉस कर गया है, ये 2 स्टिच जो है। फिर से देखिए, 2 फंदों को इस बार हम आगे ना लेकर पीछे करेंगे और फिर 2 फंदों को निट करेंगे और अब पीछे वालों को निट करेंगे। पीछे जो हमने फंदे किए हैं उनको निट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 2 लूप को हमें निट करना है, उसके बाद हमें ये प्रोसेस शुरू करना है। इस बार थर्ड रो में 2 फंदों को हम पीछे कर लेते हैं और अब थर्ड नीडल वाले उतारे हुए फंदों को निट करेंगे। इस पूरी रो में हमें ऐसे ही करना है। इस तरीके से अब उतारे हुए फंदों को निट करेंगे। केबल नीडल ज़्यादा सूटेबल रहती है इस डिज़ाइन के लिए, ऐसे टाइप के डिज़ाइन के लिए जिनमें क्रॉस करना होता है। और अब लास्ट के 2 फंदों को हम सिंपल निट कर देंगे। हमने स्टार्टिंग के 2 फंदों को भी सिंपली निट कर किया है और एंडिंग के भी 2 फंदों को। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हुई और ये थर्ड रो के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जो लाइन यहाँ पे लंबी हो रही थी यहाँ ये वाली, उसको हमने कट कर दिया एक तरह से कहेंगे, और इस तरफ अब ये लाइन लंबी हो जाएगी। इस बार जब हम रॉन्ग साइड को 4th रो को निटिंग करेंगे तो अब वो वाली लाइन लंबी हो जाएगी, तो फिर उसको कट करेंगे, क्रॉस करेंगे मतलब। ये हमारी लास्ट रो है इस डिज़ाइन की, 4th रो ऑफ दिस डिज़ाइन। रॉन्ग साइड से हमेशा ही आपको पर्ल्स निटिंग करनी है, उल्टी बुनाई करनी है हमेशा। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन नज़र आएगा। अब फिर से हम अपनी फर्स्ट रो रिपीट करेंगे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, हमें 2 फंदों को पहले ही 2 फंदों को उतार के आगे कर लिया था इस तरीके से, और फिर पीछे वालों को इनको निट कर लिया था। तो ये मैं फर्स्ट रो रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट रो में आपको पहले ही 2 फंदों को लेके आगे कर लेना है। फिर से मैं ये 2 फंदे उतार के आगे कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th रो को रिपीट करती जाऊँगी। थर्ड रो में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको पहले
नेट करना है 2 फंदों को यहाँ पे थर्ड रो पे जैसे किया था, और उसके बाद आपको 2 फंदे पीछे करने हैं। थर्ड रो में आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। और फर्स्ट रो का तो मैंने आपको बता ही दिया। मैंने 4 रोज़ को रिपीट कर लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आफ्टर रिपीटिंग 4 रोज़। तो इस तरीके से इन 4 लाइंस को रिपीट करते जाएं तो ये डिज़ाइन जो है आगे बढ़ता जाएगा। इस डिज़ाइन के लिए आप जब भी जितने भी फंदे डालें, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, चाहे कैप बनाएं, चाहे कार्डिगन बनाएं, चाहे स्वेटर बनाएं, तो फंदे जो हैं लगभग मैं कहूँगी अगर आप जैसे 100 फंदे डाल रहे हों अगर स्वेटर के लिए, इस डिज़ाइन को डालने के लिए, तो स्वेटर में 100 फंदे डाल रहे हो तो उसके लिए आप लगभग 25 to 30 लूप्स एक्स्ट्रा लें, यानी कि 130 लूप्स कास्ट ऑन करें 100 की जगह। और अगर आप कैप बना रहे हैं उसमें 100 फंदे डाल रहे हैं तो भी आप 130 लूप्स कास्ट ऑन करें इंस्टेड ऑफ 100, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है बहुत डेंस होता है। इसकी बुनाई बहुत अपने आप ही टाइट बन जाता है। एक्चुअली ये डेंस निटिंग हो जाती है, आप टाइट बुनाई ना करें तो भी। यूजुअली मैं जब 40 फंदे डाल के जब इस कोई भी पैटर्न बनाती हूँ, वो पैटर्न जो है यहाँ तक का होता है, इस निडल को पूरा भर लेता है। लेकिन देखिए इस डिज़ाइन में ये 40 लूप्स की निटिंग जो है आधी आई है लगभग, जबकि यहाँ तक आती है यूजुअली। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप 100 लूप्स कास्ट ऑन कर रहे हो तो 130 लूप्स कास्ट ऑन करें 100 के जगह पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।